एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 20 डेली यूज वर्ड्स मीनिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये वर्ड्स मीनिंग पता होना चाहिए, और आपको ये पता होगा कि वर्ड्स मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। ये मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का पहला वर्ड है बाय द वे। देखिए, बाय द वे का मतलब होता है वैसे। जैसे हम पूछते हैं कि वैसे आप क्या करते हैं, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वैसे आप कहाँ रहते हैं, तो वैसे को इंग्लिश में हम बोलते हैं बाय द वे। जैसे एग्जांपल्स देखिए, जैसे आप किसी सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। जैसे आपको किसी से पूछना है कि वैसे आप क्या करते हैं, तो पूछेंगे बाय द वे व्हाट डू यू डू। एक और एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको पूछना है कि वैसे आप कहाँ रहते हैं, तो पूछेंगे बाय द वे वेयर डू यू लिव। एग्जांपल्स देखिए, by the way where do you live। इसका मतलब है कि बाय द वे वैसे आप कहाँ रहते हैं। तो जैसे जब भी आपको किसी से पूछना है कि वैसे आप क्या करते हैं, वैसे आप क्या खा रहे हैं, वैसे आप कहाँ काम करते हैं, तो वैसे की इंग्लिश होती है बाय द वे। ओके, फिर अगला है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। ऐसा कोई बंदा जो बहुत ज्यादा कंजूस हो, पैसा खर्चा करता नहीं है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइजर। तो माइजर का मतलब होता है कंजूस। अब एग्जाम्पल से देखिए, जैसे आपको कहना है कि वह कंजूस है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज अ माइजर। जैसे आपको बोलना है कि मेरा पड़ोसी बहुत ही कंजूस है, तो कैसे बोलेंगे, माई नेबर इज अ माइजर। तो नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे आपको बोलना है कि कंजूस मत बनो, किसी को बोलना है कि कंजूस मत बनो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी अ माइजर। कंजूस मत बनो, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में भी ऐसे यूज कर सकते हैं, डोंट बी अ माइजर, या ही इज अ माइजर, या मेरे पापा बहुत ही कंजूस हैं, तो माई फादर इज अ माइजर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में इसे यूज कर सकते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई कंजूस है तो बोल सकते हैं कि माइजर। एंड नेक्स्ट है विस्पर, मतलब फुसफुसाना। जैसे कोई फुसफुसाता है ना, मन ही मन बोलता है, तो हम बोलते हैं ना कि फुसफुसाओ मत। तो फुसफुसाने की इंग्लिश होती है विस्पर। एग्जांपल्स देखिए, डोंट विस्पर मतलब फुसफुसाओ मत, डोंट विस्पर। एग्जांपल्स क्या है, डोंट विस्पर। तो जब ये किसी को बोलना है कि फुसफुसाओ मत, तो बोलेंगे डोंट विस्पर, और फुसफुसाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं विस्पर। एंड अगला वर्ड है लिस्प। लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। तुतलाना, जैसे कोई तुतलाता है तो उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे लिस्प। जैसे वह तुतला रहा है, ही इज लिस्पिंग। कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, ही इज लिस्पिंग, कि मतलब वह तुतला रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए लिस्प में हमने आईएनजी लगाया है। तो ही इज अ लिस्पिंग, मतलब लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। एंड नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना या किसी की कॉपी करना। अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको किसी को बोलना है कि नकल मत करो, तो बोलेंगे डोंट इमिटेट। एंड नेक्स्ट है डू। डू का मतलब होता है करना, जो बहुत ही बेसिक सा वर्ड है, जो अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे ये करो, वो करो, इसे जल्दी करो, इसे मत करो, या मैं कुछ कर रहा हूं। तो डू का मतलब होता है करना। जैसे आपको बोलना है कि इसे करो, तो बोलेंगे डू दिस, या बोल सकते हैं डू इट, इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली, या इसे मत करो, डोंट डू दिस। मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग, मैंने कर लिया, आई हैव डन। तो डू का मतलब होता है करना, बेसिक सा वर्ड है, जिसकी हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, और आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज, मतलब पहचानना। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं ना कि क्या आप मुझे पहचानते हैं, क्या तुम उसे पहचानते हो, क्या वह तुम्हें पहचानती है, तो पहचानने की इंग्लिश होती है रिकॉग्नाइज। जैसे एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको किसी को पूछना है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, तो कैसे पूछेंगे, डू यू रिकॉग्नाइज मी। तो इस तरह से आप इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एडमायर। देखिए, एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना। एग्जांपल्स देखिए, जैसे वह मेरी तारीफ कर रही है, शी इज एडमायरिंग मी। ओके, तो एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना। एंड नेक्स्ट है टॉर्न। देखिए, टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ। जैसे कोई कपड़ा फटा है, जैसे कोई शर्ट फटा है, तो हम बोलते हैं कि ये शर्ट फटी हुई है। तो फटने की इंग्लिश होती है, कोई भी कपड़ा फटा हुआ तो वर्ड यूज करेंगे टॉर्न। जैसे आपको बोलना है कि ये शर्ट फटा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, दिस शर्ट इज टॉर्न। तो टॉर्न टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ, ठीक है। जैसे ये पैंट फटी हुई है, तो कैसे बोलेंगे, दिस पैंट आर टर्न्स, मतलब ये पैंट फटी हुई है, ठीक है। तो फटने की इंग्लिश होती है टॉर्न। एंड नेक्स्ट है रोटेन। रोटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ। जब भी हम, जैसे कोई सब्जियां सड़ी हुई हैं, तो हम बोलते हैं कि सब्जी सड़ी हुई है, या ये सेब सड़ा हुआ है। तो सड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रोटेन। एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको बोलना है कि ये सेब सड़ा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, दिस एप्पल इज रोटेन। तो रोटेन का मतलब होता है
सड़ा हुआ। और रोटेन का यूज हम करते हैं स्पेशली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के लिए, जैसे कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पड़ा हुआ है तो हम वर्ड यूज करेंगे रोटेन। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड, मतलब बहुत थका हुआ। तो जैसे आप थके हुए हैं तो आप बोलते हैं आई एम टायर्ड, या बहुत थके हुए तो बोलते हैं आई एम वेरी टायर्ड। तो वेरी टायर्ड आप ना वर्ड यूज करके आप एक एडवांस वर्ड यूज कर सकते हैं। वेरी टायर्ड की जगह बोल सकते हैं एग्जॉस्टेड। जैसे मैं बहुत थका हुआ हूं तो बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। ये ना बोल के कि आई एम वेरी वेरी टायर्ड, आप बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। ओके, तो एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत थका हुआ। एंड नेक्स्ट है फ्रीजिंग, मतलब बहुत ठंडा। जैसे आपको बोलना है कि आज ठंड है तो कैसे बोलते हैं इट्स कोल्ड टुडे। लेकिन आपको बोलना है कि आज बहुत ठंड है तो ये ना बोल के कि इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आप बोल सकते हैं इट्स फ्रीजिंग टुडे। ओके, एंड नेक्स्ट है इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारा भ्रम है कि वो तुमसे प्यार करती है, या ये तुम्हारा भ्रम है कि वो तुम्हारी सारी बात मानती है, या तुम्हारा ये वहम है या भ्रम है। तो भ्रम या वहम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इल्यूशन। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको बोलना है कि ये तुम्हारी भ्रम है तो कैसे बोलेंगे दिस इज योर इल्यूशन, दिस इज योर इल्यूशन, मतलब कि यह तुम्हारा भ्रम है। ठीक है, तो भ्रम या वहम को इंग्लिश में हम बोलते हैं इल्यूशन। नेक्स्ट है गैदर। देखिए गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। एंड नेक्स्ट वर्ड है स्नीज, मतलब छींकना। तो छींकने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्नीज। एग्जांपल्स देखिए, छींको मत या यहाँ मत छींको तो बोलेंगे डोंट स्नीज हियर, डोंट स्नीज। ठीक है, तो छींको मत, तो छींकने की इंग्लिश होती है स्नीज। एंड नेक्स्ट है यौन। यौन का मतलब होता है उबासी लेना या जम्हाई लेना। जैसे हम उबासी लेते हैं ना तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यौन। जैसे आपको बोलना नहीं कि यहाँ उबासी मत लो या मेरे सामने उबासी मत लो तो बोलेंगे डोंट यौन इन फ्रंट ऑफ मी। एग्जांपल्स देखिए, डोंट यौन इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ का मी मतलब मेरे सामने, तो डोंट यॉन इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने जम्हाई या उबासी मत लो। नेक्स्ट है ओमिट, का मतलब होता है उल्टी होना। एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैंने कल उल्टी किया तो कैसे बोलेंगे आई ओमिटेड लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट का मतलब होता है कल की रात। कल की रात को इंग्लिश में हम बोलते हैं लास्ट नाइट, और आज की रात को हम बोलेंगे इंग्लिश में टुनाइट। ठीक है, और मैंने कल किया, पास्ट की बात करेंगे तो ओमिट की सेकेंड फॉर्म ओमिटेड। तो आई ओमिटेड लास्ट नाइट, मैंने कल रात उल्टी। एंड अगला है अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड है, मेरे पास बहुत सारा चॉकलेट है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। एक एग्जांपल देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो हैव का यूज हम तब करते हैं जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई चीज है। जब भी हम अपने ओन या पोजेसिव की बात करते हैं कि कोई किसी चीज पे हमारा हक है, कोई चीज हमारा है, तो वहां पे हम हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास घर है तो आई हैव अ हाउस। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास चॉकलेट है, आई हैव अ चॉकलेट। तो हैव का यूज करते हैं हम जब हमें ये कहना होता है कि हमारे पास कोई चीज है। तो अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या आपको बोलना है कि मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट हैं तो क्या बोलेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है थूकना। तो थूकने को इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड, डोंट स्पीड हियर, मतलब यहाँ मत थूको। नेक्स्ट है टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। तो गुदगुदी करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं टिकल। जैसे आपको किसी को बोलना है कि मुझे गुदगुदी मत करो तो बोलेंगे डोंट टिकल मी, या डोंट टिकल, मुझे गुदगुदी मत करो, वह मुझे गुदगुदी कर रहा है, ही इज टिकलिंग मी। तो टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। एंड लास्ट हमारा वर्ड है स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है बहुत तेज से भूख लगना। जैसे आप भूखे हैं तो बोलेंगे आई एम हंग्री, या आपको बोलना है कि मुझे बहुत भूख लगी है तो कैसे बोलेंगे आई एम वेरी हंग्री। तो वेरी हंग्री वर्ड यूज ना करके आप वहां पे एक एडवांस वर्ड यूज कर सकते हैं स्टार्विंग। तो स्टार्विंग का मतलब होता है बहुत तेज से भूख लगना। इवन जब पेट में चूहे कूद रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इतनी तेज भूख लगी है कि मानो पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इस सेंस में हम स्टार्विंग का यूज करेंगे जब हमें बहुत तेज से भूख लगी। एग्जांपल्स देखिए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, आई एम स्टार्विंग। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने ऐसे 20 डेली यूज वर्ड्स मीनिंग सीखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं नहीं हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज भी करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करके
अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इनसे सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। अगर आप इन्हें सेंटेंसेस नहीं भी बना सकते तभी आप इन्हें ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।